Hello everyone, myself Dr. Naira Johar and I am working in a Ganesh Diagnostic and Imaging Center in Delhi. आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। लोग अक्सर बहुत सारी बातें करते थे, अरे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिससे हर कोई ग्रस्त है। इवन हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो कभी ना कभी ये कहता होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बढ़ने की वजह से क्या समस्याएं आती हैं, इसके लो होने की वजह से क्या हो सकता है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर हमारा वो प्रेशर होता है जो कि हार्ट क्रिएट करता है ब्लड को पंप करते वक्त। हार्ट का काम होता है वो ब्लड पंप करता है टू ऑल ओवर द बॉडी। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द सेकेंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारा ब्लड पंप करता है तो सारी बॉडी में वो ब्लड जाता है और उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारा ब्लड पंप नहीं करता है, इजी मोड पर होता है, लेकिन इतना ओपन रहते हैं कि वो ब्लड लगातार एक अमाउंट में जाता रहे, तब भी वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा होता है 100 to 120 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा जो नॉर्मली काउंट करते हैं वो होता है 70 to 80 mmHg। अगर इस स्तर से ऊपर चला जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल लेवल से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या कम हुआ है। सो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं सांस फूलना या फिर सिर दर्द होना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है, हमसे धुंधला दिखाई देने लगा है या उनको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है। उस टाइम पे ज़रूरी है कि वो अपना ब्लड प्रेशर एक बार चेक करें। इसके अलावा कुछ लोगों को सीने में दर्द होना या फिर बेहोश होना, नाक से खून आने लगता है या फिर खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इससे पहले ही जब हमें इनिशियल सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए। नॉर्मली फीमेल्स में लो ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। लो ब्लड प्रेशर में देखा जाता है कि पेशेंट हमारा कंप्लेन करता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, धुंधला दिखाई देने लग रहा है या फिर डिजीनेस आने लगती है, बेहोश हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम जैसी कंडीशन होने लगती है या उल्टी भी आ सकती है। ब्लड प्रेशर लो होता है तो देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से या ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और ब्रेन कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है और उससे हमें दिक्कत आ सकती है। या ब्रेन और हार्ट को या लीवर को या किसी भी ऑर्गन को अगर इनफ ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसे डायग्नोसिस अच्छे से करें। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ब्लड प्रेशर में दिक्कत आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो जैसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किन वजहों से हो सकता है। सबसे पहले एक आता है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जैसे ऑफिस में जाने वाले लोग अक्सर कंप्यूटर के आगे घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एकदम मिनिमल होती है। सेकंड रीज़न में हम ओबेसिटी भी है, जो लोगों को मोटापा है उन लोगों में भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा होता है। थर्ड रीज़न्स में हमारा आ जाता है जिन लोगों की अल्कोहल लेते हैं या शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। कुछ डिजीज़ हैं जिनकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे कि किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर हो या फिर कोई इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। अब डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर लो होने के क्या कारण होते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, इंसान बहुत देर तक बैठा है और फिर अचानक से खड़ा हो जाता है,
तब भी उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है और लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, वो भी एक लो ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स है। इसके बाद हमारा आता है जो अगर कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा हो, तब भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सेकेंडरी देखा गया है प्रेग्नेंट वुमेंस में भी लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, डिजीज़ हैं, जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस रहता है या बार बार होने लगता है। बीपी को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है स्फिग्मोमैनोमीटर। कुछ लोग उसे घर में भी यूज़ करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से नॉर्मली घर पर भी आप खुद से भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, और ये किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लगातार है और बार बार कभी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, तो उनको चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट इसमें ये हो सकते हैं जिससे कि पता चलेगा कि अंडरलाइंग डिजीज़ क्या है, इसके पीछे की वजह क्या हो रही है, जो ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो रही है। इसमें टेस्ट इंक्लूड हैं जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिससे कि हार्ट की डिजीज़ का पता चलता है, या इकोकार्डियोग्राफी, ये एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है जो कि हार्ट मसल्स को चेक करता है। स्वस्थ रहने के लिए चाहिए और हेल्दी हार्ट के लिए आपको चाहिए कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, रेगुलर चेकअप कराएं और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर आपको पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार है। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री होम ब्लड सैंपल कलेक्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी, और अगर आपको कोई और परेशानी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से। थैंक यू सो मच।